इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आया कि इसरो के चंद्रयान-3 रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शिव शक्ति बिंदु पर महत्वपूर्ण खोज की। जी हां दोस्तों, और हमारा सूर्यान बोले तो आदित्य L1 ने सूर्य और पृथ्वी के बीच पूरा किया L1 लैग्रेंजियन बिंदु का एक चक्कर। पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे भारत के इसरो के वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय इसरो जय हिंद जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। पहले बात करते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। इसरो के चंद्रयान-3 रोवर प्रज्ञान द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण खोज में चंद्रमा के दक्षिणी क्षेत्र में एक छोटे गड्ढे की दीवार, ढलान, फर्श और परिधि के आसपास बिखरे हुए छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े पाए गए हैं। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले प्रज्ञान रोवर के डेटा विश्लेषण के अनुसार विक्रम लैंडर की कमान में इन निष्कर्षों से चंद्र सतह पर चट्टान के टुकड़ों की उत्पत्ति और वितरण के रहस्य को सुलझाने में मदद मिलेगी। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर एक ही दिन में लगभग 103 मीटर की यात्रा की, जबकि इसका वजन 27 किलोग्राम था और इसमें कई उपकरण और कैमरे लगे हुए थे। लैंडिंग स्थल पर, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति बिंदु का नाम दिया था, रोवर ने लगभग 29 मीटर पश्चिम की ओर यात्रा की और पाया कि चट्टानों और उनके टुकड़ों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। जी हां दोस्तों, दूसरी अपडेट आदित्य L1 मिशन पर एक खुशखबरी दी है। इसके मुताबिक आदित्य L1 ने सूर्य और पृथ्वी के बीच L1 लैग्रेंजियन बिंदु यानी हेलो ऑर्बिट का एक चक्कर पूरा कर लिया है। इसरो ने X पर लिखा, आज आदित्य L1 ने L1 बिंदु के चारों ओर अपनी पहली हेलो कक्षा पूरी की। गौरतलब है कि इस साल 6 जनवरी को यान लैग्रेंजियन बिंदु L1 पर पहुंचा था। इसके बाद हेलो कक्षा का एक चक्कर पूरा करने में यान को 178 दिन लगे। बता दें कि यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी और सूर्य के बीच लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। इस मिशन के जरिए वायुमंडल, सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी के आसपास के पर्यावरण पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के पीछे कई उद्देश्य हैं। जिस तरह पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, उसी तरह सौर पर भी भूकंप होते हैं, जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। सौर कंपन का अध्ययन करने के लिए सूर्य की निगरानी जरूरी है। सूर्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का पता लगाने के लिए भारत के पहले सौर मिशन आदित्य में 7 पेलोड लगे हैं। इसी क्रम में सबकी नजर तो सूरज के मिशन पर टिकी हुई थी, लेकिन उसी दौरान इसरो ने किसी हथियार पर काम किया है जिसके खुलासे से आप पूरी दुनिया हिल चुकी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए पूरी कहानी को उसकी तह तक जाने के लिए। पहले आपको इसरो के नए वाले तूफान यानी कि इनसैट 3DS नाम की सैटेलाइट का असली राज बताने वाला हूं, और उसके बाद आपको बताऊंगा इसरो के उस सीक्रेट हथियार के बारे में जिसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया और इसके बाद पूरी दुनिया इसरो की दीवानी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सवाल का जवाब तो देंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आने वाला वक्त स्पेस सेक्टर का होगा। स्पेस में ही बार होंगे, स्पेस में ही दुनिया के देशों के बीच जंग लड़ी जाएगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत स्पेस की इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता दोस्तों। इसरो का, या ये कहे भारत का, अब तक का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट नाम है इनसैट 3DS। केवल सैटेलाइट नहीं है, असली खबरीलाल है जो अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर भारत को वह सब कुछ बताने वाला है। क्लियर बताने वाला है जो भारत को नुकसान पहुंचा सकता था। इसे श्रीहरिकोटा से भारत की सबसे भारी भरकम रॉकेट GSLV-FC-14 से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर के टीम इसरो ने कहा है कि किसी भी तरह की मौसम की सटीक इंफॉर्मेशन और उसका पूर्वानुमान दे सकेगा। लेकिन क्या ये बात बस इतनी सी है या कुछ और भी गणित के पीछे छुपा हुआ है? पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं
इनसैट 3 सीरीज के बारे में। दोस्तों ने अब तक 6 सैटेलाइट जिसके तहत लॉन्च किए हैं। यह 6 सैटेलाइट अलग अलग प्रकार की जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी यह धरती 36,000 किलोमीटर की हाइट पर तैनात होते हैं और वहां से सारी की सारी जानकारी भारत के यानी कि इसरो के वैज्ञानिकों को पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में अब 7वां सैटेलाइट लॉन्च हुआ। लेकिन ये असल में सबका बाप है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी जबरदस्त तकनीक लगी है जो एक साथ कई सारे काम करने वाली है। तो दोस्तों, इनसैट 3 सैटेलाइट में 3A, 3T और 3D प्राइम सैटेलाइट के पास मौसम संबंधी आधुनिक यंत्र लगे होते हैं। और दोस्तों, अब तक की ये सारे के सारे सैटेलाइट्स भारत और हमारे आसपास के इलाकों में संचार तकनीक और मौसम संबंधी तकनीक को विकसित करने में मदद कर चुके हैं। इन सैटेलाइट्स को भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर तैनात किया जाता है, जिससे यह भारतीय इलाकों पर बारीक नजर रख पाते हैं। और इस बार तो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, उसका वजन 2275 किलोग्राम है और इस सैटेलाइट में 6 चैनल इमेजन लगे हुए हैं। इसके अंदर 19 चैनल साउंडर मैचियोरोलॉजी पेलोड भी लगे हुए हैं। इन सैटेलाइट का संचालन इसरो के साथ साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD भी करता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के वक्त या उससे पहले ही जानकारी मुहैया करवाई जा सके। दोस्तों, बस इतना ही। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।